66 मिलियन साल पहले एक टेरासॉर को आराम करने की जगह मिली ही थी कि अचानक खतरा आ गया। ये एक मोसासॉरस था। डायनासोर के ज़माने में मोसासॉरस समुद्रों का राजा था। उसके लिए छोटा टेरासॉर एक स्नैक से ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके उलट मोसासॉरस का पसंदीदा खाना एमोनाइट था। एमोनाइट आज के नॉटिलस के रिश्तेदार हैं, लेकिन वे डायनासोर के साथ ही खत्म हो गए। इन जीवों के पास सख्त पचाने वाले शेल थे जो उन्हें असरदार तरीके से बचाते थे। इसके अलावा वे जितने दिखते थे उससे कहीं ज्यादा तेज तैराक थे। खतरे में होने पर एमोनाइट तेजी से पानी बाहर निकालते थे और पीछा करने वालों से बचने के लिए तेजी से दिशा बदलते थे। इस तरीके से वे आमतौर पर ज्यादातर शिकारियों से बच जाते थे। एक बहुत बड़े मोसासॉरस को भी उन्हें सीधे पकड़ने में मुश्किल हुई, लेकिन मोसासॉरस एक माहिर शिकारी था। इतने मुश्किल शिकार का सामना करते समय उसके पास अपनी स्ट्रैटेजी होती थी। एमोनाइट की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पीछे का ब्लाइंड स्पॉट था। एक बार जब शिकारी चुपचाप पास आता तो एमोनाइट के पास भागने का कोई मौका नहीं होता था। एक बार पकड़े जाने के बाद मोसासॉरस एमोनाइट को तुरंत नहीं निगलता था। आखिरकार एमोनाइट का शेल बहुत सख्त और पचाने में मुश्किल था। इसके बजाय वो एमोनाइट को थोड़ी देर तक पकड़े रहता और फिर छोड़ देता। इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। एमोनाइट के शेल ने अपनी उछाल बनाए रखने के लिए हवा जमा कर ली, लेकिन एक बार जब मोसासॉरस शेल में छेद कर देता तो वो और जल्द ही एमोनाइट को आसानी से उसके शेल से निकाला जा सकता था। इस जमाने में मोसासॉरस समुद्र पर इसलिए हावी हो पाया क्योंकि उसकी जबरदस्त ताकत और होशियारी थी। इस वजह से डायनासोर के ज़माने में सभी समुद्रों में मोसासॉरस पाए जाते थे और दुनिया भर में हज़ारों मोसासॉरस फॉसिल मिले। तो क्या आप जानते हैं कि मोसासॉरस कैसे बना और इसका टी-रेक्स से क्या कनेक्शन है?